छत्तीसगढ़ के नवीन जिला शक्ति और सरवानी गांव के एक युवक ने अब जैजैपुर विधानसभा की बीड़ा उठाई है और विधानसभा की जनता और जनार्दन ने ऐसा जनादेश दिया है और आशीर्वाद दिया है कि इस बार जैजैपुर विकास की गंगा जो उन्होंने रैलियों में कहा था उसको धरातल पर ला करके करना है। भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको जनता जनार्दन ने दिया है, कैसा निर्वहन करेंगे? जिस तरह से जैजैपुर विधानसभा में जनमानस ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, समस्त संगठन, समस्त हमारे बूथ जोन सेक्टर के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, जनमानस ने विश्वास किया, इतनी बड़ी जीत इस उम्र में जो मिली है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। 5 साल जनता के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। जो हम वादे किए हैं उसे जाके मैदान में जाके, क्षेत्र में जाके सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आज जनता जो विकास के लिए जो नाली है, रोड है, ये समस्त काम अधूरा है, उसके लिए हमको विश्वास किया है, तो ये सब काम पूरा करेंगे। और मैं समस्त जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो मेरी जीत हुई है ये समस्त जैजैपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता जनमानस की जीत है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे लिए काम किया। मेरे साथी जिन्होंने लगातार मेरे लिए जगे और काम किए, मेरे लिए दौरे में साथ में कदम मिलाकर चले, मैं उस सब को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि आज उनके बदौलत मैं ये 25,000-26,000 वोट से चुनाव जीता हूं। मैं सबको प्रणाम करके पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस जीत के संकल्प के साथ आप निकले थे कि मैं जैजैपुर की दिशा और दशा तय करूंगा, अगले 5 सालों में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? जिस दिशा दशा के लिए हम लोग निकले थे, वास्तविकता में जो 5 साल 2018 से 2023 में जो भूपेश बघेल जी ने काम किए थे, उस काम के बदौलत हम लोग जैजैपुर विधानसभा में चुनाव लड़े। जो हमारा घोषणा पत्र थे उसके बदौलत चुनाव लड़े। आज उसे हम लोग हर गांव में जाके उस मुद्दे को पहुंचाएं। दुर्भाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए। आज अगर सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारे हौसला बुलंद रहता और विपक्ष में है, विपक्ष का भूमिका निभाते हुए क्षेत्र के विकास करेंगे। जिस संकल्प के साथ आपने कहा था कि हाथी की विदाई तय करूंगा, आपने हाथी की विदाई तय की? वो तय था और क्योंकि 10 साल हो चुका था, 3 बड़े प्रत्याशी जो चंद्रा समाज से चुनाव लड़े, फिर भीम आर्मी से ओम प्रकाश जी चुनाव लड़े और उन्होंने उनका 10,000 वोट काटा। चंद्रा समाज ने केशव के साथ ने के कृष्णकांत चंद्र जी के साथ दिए और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हमारे पक्ष में उनका वोट आया। तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट का संख्या वो काफ़ी, उनका ग्राफ जो है नीचे गिरा और मेरा पहला स्थान रहा और बीजेपी का दूसरा, उनका तीसरा। तो 10 साल एंटी भी रहा, तो इस कारण उनका तीसरा स्थान आया। सरकार बीजेपी की है, ऐसे में कैसे देखते हैं, कितना मुश्किल होगा पक्ष में और विपक्ष में रह के आपकी विधानसभा के कामकाज को सफल रूप से आगे बढ़ाने की? क्षेत्र में मैदान में रह के काम करने से काम होगा। घर में बैठ के रायपुर दिल्ली घूमने से काम नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है, जो हम जब से टिकट मिला था, मेरा उद्देश्य था कि मेरे को हर गांव पहुंचना है और मैं पहुंचने के लिए पूरा प्रयास किया। मैंने चला, घर घर गया, सभी से आशीर्वाद दिया और पूरे मेरे को मौका मिला है पूरे 5 साल विपक्ष में रह के क्षेत्र के विकास करना है। हर घर पहुंचूंगा और हर घर पहुंचूंगा और क्षेत्र के जो कमियां हैं उसे विपक्ष में रहते हुए जो बीजेपी का सरकार है उसके पास लेके जाऊंगा। जनता को पता होगा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैं तो जनता के काम लेके जाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि क्षेत्र के काम पूरी तेजी से ईमानदारी के साथ हो। जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है
जो उन लोगों ने आशीर्वाद आपको दिया है, आपकी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जाने अनजाने में मेरे या मेरे साथियों से किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ होगा, सभी जनमानस से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सभी पत्रकार भाई, मीडिया बंधु और अधिकारी, समस्त कर्मचारी जिन्होंने इन चुनाव को शालीनता से, सरल से, बिना लड़ाई झगड़ा से निभाया कराया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे प्रणाम करता हूँ। और विपक्ष में रहते हुए हम लोग जैजेपुर में जो 5 साल काम करना है, तो मैं चाहता हूँ सभी समझे और साथ देकर मेरे साथ दे और क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। तो ये थे बालेश्वर साहू जी, जिन्होंने लगातार जनता जनार्दन के बीच जाकर आशीर्वाद मांगा था और आखिरकार जैजैपुर की विधानसभा की जनता और जनार्दन ने जनादेश दे दिया है और फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि विपक्ष में रह के भी विधानसभा की कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और लोगों की जो उम्मीद है उस पर हम खरा उतरने की पूरा प्रयास करेंगे। तो बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि विधानसभा की कितना कामकाज विपक्ष में रह के बालेश्वर साहू कर पाते हैं या फिर कितनी बड़ी चुनौती जैजैपुर की जीत बन पाती है।